नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल प्रिया जी के एडू में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषताएं से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथ ही बहुत बुकों से कलेक्ट किया गया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिससे संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नोट, वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 106 संशोधन हैं। 1949 से पहले इसमें 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। नोट, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कानून बनाने का अधिकार रखने वाले लोगों के समूह को विधायिका कहते हैं। विधायिका को विधानमंडल भी कहा जाता है। विधायिका के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। भारत में विधायिका को संसद कहते हैं। संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। यह राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी है। ये 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्य स्तर पर भी विधायिका होती है। राज्य विधायिका में राज्यपाल और 1 या 2 सदन होते हैं। कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका सरकार के राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर काम करती है। कार्यपालिका संसद और विधान सभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है जबकि ब्रिटेन में राजतांत्रिक व्यवस्था है। भारत में राष्ट्रपति को चुना जाता है जबकि ब्रिटेन में राजा या रानी को वंशानुगत पद मिलता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। भारत में मंत्रियों को कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है, जबकि ब्रिटेन में मंत्रियों को विधिक जिम्मेदारी होती है। भारत में संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के कारण न्यायिक समीक्षा नहीं होती। भारत की संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? कोलकाता अधिवेशन 27 दिसंबर वर्ष 1911। नोट, जन गण मन के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यह गीत मूल रूप से बंगला में भारतो भाग्यो विधाता नाम से बंगाली में लिखा गया था। यह एक ब्रह्म भजन है जिसमें 5 छंद हैं। राष्ट्रगान के रूप में सिर्फ पहले छंद को अपनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर अबीद अली ने इसे उर्दू में रूपांतरित किया था। राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से जन गण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। नोट, संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी वेयर ने। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान का भी बुरा हो जाएगा। यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघात्मकता के संघ ढांचे
में नहीं ढाला गया, यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। नोट: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु 1973 ईस्वी में घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। कमल को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है प्लीज लाइक एवं कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।